खबर संत कबीर नगर से है, जहां यूट्यूबर मालती चौहान का संदिग्ध परिस्थितियों में घर में फंदे से लटकता मिला शव। मामला माहौली थाना क्षेत्र के काली जगदीशपुर गांव का है। यूट्यूबर मालती चौहान का कुछ दिनों से अपने पति विष्णु चौहान के साथ आपसी विवाद चल रहा था। वहीं मालती चौहान के पिता ने विष्णु चौहान के ऊपर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। वहीं मृतका के पिता का यह भी कहना है कि एक दिन पहले ही अपने पति के साथ मायके से ससुराल आई थी। पुलिस मृतका के पिता के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। अभी जो है कि मालती चौहान के घर यानी विष्णु चौहान के घर पे यहाँ पुलिस प्रशासन आ चुकी है। यानी कि सीओ साहब खुद आए हुए हैं, इस मामलों के हर एंगल से जांच कर रहे हैं। अभी लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं। बातचीत करूंगा इस मामलों के किस एंगल से देख रहे हैं, कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये आप तस्वीर जैसे पूरे जो है कि यहाँ पर मकान जो है बंद पड़ा हुआ है, तो हमारे साथ बने रहिएगा और हम बातचीत जरूर करेंगे। सीओ साहब से जानकारी लेंगे आखिर इतना बड़ा कदम उन्होंने कैसे उठाई, क्यों उठाई, क्या वजह हो सकता है, किस एंगल से ये सीओ साहब देख रहे हैं इस मामले को, किस मामले से यहाँ पर। तो अभी जो है कि आप देखें तस्वीर में सीओ साहब स्वयं जो इस मामलों के संज्ञान लेते हुए जांच की कार्रवाई कर रहे हैं, अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और यहाँ पर स्वयं आए हुए हैं। अभी चल रहे हैं, बातचीत करेंगे लगातार जो है किसी मामलों को लेकर फोकस बनाए हुए हैं प्रशासन भी, और यहाँ तमाम गाँव के लोग भी उपस्थित हो चुके हैं। अब देखेंगे जिस प्रकार से मालती चौहान ने कदम उठाई, इस कदम को लेकर के अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। उसी सिलसिले में अभी यहाँ तमाम पुलिस प्रशासन के साथ साथ सीओ साहब स्वयं यहाँ पर आकर के इस मामलों का संज्ञान ले रहे हैं। अभी उनसे बातचीत करूंगा, हालांकि भी कह रहे हैं बातचीत करूंगा, थोड़ा जो है कार्रवाई में लगे हुए हैं। तो जिस प्रकार से एक दिन सर खाली होंगे एक साथ जी सर, ऊपर थोड़ा सा चलिए, ऊपर सर वहाँ चाहिए ठीक बस चलिए। तस्वीर आप देख सकते हैं, सीओ साहब स्वयं इस मामलों का संज्ञान ले रहे हैं और यहाँ पर आए हैं जांच के लिए। सर जो है किस मामलों के किस एंगल से आप देख रहे हैं? ये बताया जा रहा है कि मालती चौहान है, ये कल ही अपने मायके से यहाँ पे आई अपने पत्नी विष्णु राज के साथ जी। और सुबह इनकी सूचना आई कि इनकी मौत हो गई है, जिसकी सूचना पे फोरेंसिक टीम को यहाँ मौके पे बुलाया गया, पूरी जांच पड़ताल की गई है। मालती के पिता तहरीर दे रहे हैं थाने में, उसमें अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी पूरे प्रकरण में। जी। किसके खिलाफ दिए हैं उसमें? उसके पति विष्णु राज के खिलाफ दिए उन्होंने। हाँ, कि उससे हत्या कर देने का आरोप लगाया है। इसके पहले अर्जुन से उन्होंने शादी कराई थी, तो क्या सर जी कोई और भी जो है आप लोगों के पास रिपोर्ट गई थी इसके पहले? नहीं, इसके पहले और पुलिस को छानबीन की जा रही है कि पहले कोई शिकायत पति पत्नी में कोई विवाद हुआ था क्या। यहाँ आने पे पता चल रहा है इनके बीच मनमुटाव जरूर था। जी। नहीं, समझौता भी सर हुआ इस मामले में, अर्जुन और मालती से शादी का मामला सामने आया था, फिर आपस में समझौता भी ये लोग कर लिए। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि रात में ये सब जांच के बाद पता चलेगा सारी चीजें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए और हमारी जांच भी चल रही, जांच के बाद पूरे तथ्यों से मैं अवगत करा पाऊंगा। विष्णु राज ने अपनी पत्नी की शादी 12 बजे रात को मंदिर में करवाई थी। ये मामला करीब 10 दिन से चल रहा है। अब इस चीजों को तो अभी पता नहीं है पुलिस को। आज चूंकि आप बता रहे थे, इस तथ्य पे भी जानकारी की जाएगी और विवेचना में समाहित किया जाएगा। जो कानून ये अधिकार देता है कि कोई अपनी पत्नी की शादी दूसरे मर्द से बगैर किसी को खबर के प्रशासन को बिना तलाक की कोई भी शादी, दूसरी शादी अवैध होती है, कानूनी मान्यता उसकी नहीं होती है। जी, सही, धन्यवाद। देख सकते हैं सीओ साहब जो साफ तौर कह दिए हैं कि मामलों की कार्रवाई ये चल रहा है और जांच हो रही है, उसके बाद जो भी होगा उसका कार्रवाई भी होगा। तो गोरखपुर से आप आए हैं? हाँ। तो क्या कुछ जानकारी आपको मिला है? नहीं, यही जानकारी मिला है, हमारे लड़के का शादी हुआ है इसी गांव में। ये सब नहीं बताए, वही बताए हैं कि मम्मी और मालती मर गई। अच्छा, यही सुन के हम आए हैं। तो यहाँ आने के बाद में क्या सच्चाई आपको समझ सामने आया? यहाँ पुलिस प्रशासन भी आई, क्या कुछ बातें हुआ? कुछ कोई यहाँ है नहीं, खाली सिपाही पुलिस वाले आए हैं। पूछे आप कौन है? विष्णु की बड़की अम्मा है। कोनो बात हम कहीं हम सर कुछ पता नहीं है। अच्छा, आपको जिस प्रकार से वीडियो देखती होंगी आप उनका मालती चौहान का, उसमें एक मामला चल रहा था 4 दिन लगातार। अर्जुन, विष्णु, मालती, राहुल, ऐसे तमाम लोग चल रहे थे। इसमें जो है कि आपको क्या लगा, क्या ये मजाक चल रहा था या फिर रियल कहानी चल रहा था? ये सब हम लोग को पता चला कि सब मजाक किए हैं। हाँ। अब कभी विष्णु मर जाते हैं तो कभी मालती मर जाती हैं, तो ये सब ऐसे ही वीडियो डालते हैं। तो हम लोग को सोचे हैं कि ये सब खाली वीडियो बना के डालते हैं और कुछ पता नहीं। हम लोग पता नहीं है कि किसके साथ, अर्जुन के साथ शादी की, तो हम सोचे खिलवाड़ किए हैं। लेकिन ये खिलवाड़ जो है कि मालती चौहान का जान ले लेती है। मालती चौहान ने स्वयं ये कदम उठाई है या उन्हें कोई प्रेरित किया है? नहीं, स्वयं उठाई है। स्वयं उठाई है। आप ये बताइए, विष्णु मालती चौहान जो बेटा है युवराज,
क्या कहेंगे युवराज के पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि एक माँ होती है तो जो अपने बेटों का अच्छे से ख्याल करता है। अब जो अपनी माँ जैसे पालती हैं वैसा दूसरा कोई नहीं पाल पाएगा। ये जो कदम उठाई मालती चौहान, क्या कहेंगे, उठाना चाहिए उन्हें? नहीं, गलत बात है ये। अच्छा, किस कमरे में मालती चौहान फांसी लगाई थी? देखिए अभी हमको फांसी लगाई थी कि क्या कहते? नहीं, फांसी लगाई हाँ थी। जी। चलिए, मालती चौहान ने फांसी लगाई थी, ये उनके सास में बताई। और यहाँ पर देख सकते हैं इसी कमरे के अंदर लोग बता रहे हैं, इसी कमरे के अंदर जो उन्होंने रह रही थी। लेकिन ये बताइए, विष्णु राज और मालती चौहान समझौता कर लेते हैं, समझौता के बाद इतनी बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत हो गई? अब रात में आई है मालती। परसों रात में आई? नहीं हाँ। सर, कल रात में। नहीं, किसी से पूछ लीजिए। कल रात में आई? कल रात तो उसके बाद फिर रात में अब सुतले के बाद अब ये सब का किए का नहीं किए, मालती इतना बारीक कदम उठा दिए। हाँ, कल रात में आई हैं 9 बजे रात के। उनका लड़का आया 4 बजे, बिसड़ू लेकर आया है, लेकिन मालती थोड़ा लेट में आई है। हाँ, तो विष्णु राज जो है कि नहीं, आप समझ पाए, ये परसों का मामला है? नहीं, कल का बात है। परसों का मामला है। परसों विष्णु बेटा युवराज पहले आते हैं, शाम को फिर उनके जो है मालती कल रात में आई है। मालती कल रात में आई है, लेकिन उनके बेटे पहले आए थे। अब अच्छा, आपको नहीं लगता कि विष्णु राज जो है कि इन्हें टॉर्चर करते थे? नहीं, किसी बात को लेकर कि आपने अर्जुन के साथ किसी शादी कर ली? नहीं, हम तो यही कहे हैं कि बाबू हटाइए सब लाल कुआं डाल के ले आके मालती, और तुम अपना आराम से करिए, आराम से खाइए। तो फिर क्या बोलेंगे? तो विष्णु बोले कि चलिए बड़की अम्मा ठीक है। हाँ। पंचायत हो जाए, उसको पापा आए हैं, पुलिस केस करने जा रहे हैं, और चलिए सब कुछ हो जाएगा, हम ले आके रखेंगे, मेरे पास बच्चा है एक ठीक। हम कहली बाबू ले आके, सब चीज दुनिया में होता है, एक मन एक पीछे नहीं है, दुनिया पीछे है। किसी के साथ कोई चोरी लगा देता है, बाबू ले आके अपने घर रखे, कहता ठीक है बड़की अम्मा, मगर मालती से बात नहीं हुआ। तो क्या कहेंगे आप इस मामलों के? अर्जुन वर्मा भी जो है कि गुनाहगार है? अब अर्जुन गुनाहगार तो एकदम है। अर्जुन के बाल बच्चे हैं, अर्जुन के साथ कोई काम सिखाता है, कोई घर रखता है, तो किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं नहीं आपको नहीं लगा विष्णु राज भी गलती किए हैं? क्योंकि जब 12 बजे रात को शादी कराने क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, उसी का गलती है, विष्णु का गलती है। हाँ। कि कोई अपने बीवी का दूसरे साथ हाथ नहीं पकड़ाता है। मालती चौहान की जब मौत हो जाती है तो जो है तमाम लोग दूर दूर से आ जाते हैं, ऐसे में उनकी जो है दोस्तों, मैं दीपक बोल रहा हूँ, मालती के पिता। मालती का हत्या कर दिया गया है। विष्णु राज चौहान अपने साथ लोगों को मिला करके, अर्जुन वर्मा ये सब नौटंकी करके और उसकी हत्या किए हैं। मालती अपने ससुराल कब गई थी? मालती अपने ससुराल कल नहीं परसों गई है। वो 20 तारीख को यहाँ से निकली है 9 बजे रात के लिए गई, और रात में वो लेकर के गया है। कल हमारी बात हुई, बिल्कुल सब कुछ ठीक था। फिर शाम को फिर बात हुआ, ठीक था। बहू से बोली कि मैं सवेरे फोन करूंगा या फोन कर लेना, मैं ठीक हूँ। और तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये 3 बजे सुनाई आ रहा है, स्टूडियो से आया है, और उसी वक्त में ये उसकी हत्या किया है गला दाब के। रात में आपसे बात हुई थी? रात में 10 बजे की बात हुई थी? नहीं, हमसे नहीं बात हुई थी, हमारे बहू से बात हुआ था इसकी, वो ठीक थी। विष्णु कह रहा है रात में 10 बजे आपसे बात किया था? नहीं, हमसे नहीं, हमारे बहू से बात हुआ। विष्णु के पूरे परिवार के लोग जानते हैं, विष्णु के पूरे परिवार के लोग जानते हैं, और ये पूरे परिवार वाले ये साजिश करके उसे उसकी जान से मारे हैं। और ये दहेज का भी काफी मुद्दा उठा रखे थे, दहेज के लिए भी ये प्रेरित कर रहे थे उसे। अच्छा, मालती आपके साथ थी घर पे, उसके बाद यहाँ आई थी अपने ससुराल में, उस समय मालती आपसे क्या बातचीत करती, क्या उसको क्या बताई लग रहा था आपको? उसने फोन मेरे पास हुआ कि कुछ लोग आए हुए थे मीडिया के कि इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैं फोन करके पूछा इंटरव्यू दूं कि ना दूं। कहती नहीं पापा रहने दो, मैं घर पे ठीक हूँ, इंटरव्यू नहीं देना, कोई इंटरव्यू नहीं। मालती को कौन मना किया था कि मत बोले मीडिया से, कोई बात ना करे? ये विष्णु चौहान ही बोला था कि क्या बोलता किसी से बात ना करे। विष्णु बोला था जो भी वो मालती कह रही थी, ये जो कहवा रहा वही कर रही थी। हाँ, ये सब दबाव में कर रही थी, मालती सब दबाव में कर रही थी, जितना भी कुछ बोली है वो दबाव में बोली है। विष्णु और मालती के बीच समझौता कौन करा? आप चाहते हैं कौन कौन है इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, विष्णु चौहान का कारावास होना चाहिए। कौन कौन है शामिल इसमें? और बच्चा का बोलता है अगर हमें मिले तो मिले, नहीं तो मदर टेरेस में इसको डाला जाए, क्योंकि कोई सौतेली माँ किसी बच्चे को नहीं पाल सकती है। कल को उसे भी मार दिया जाएगा, रास्ते से हटाने के लिए उसे भी हटा देंगे। कौन कौन शामिल है? किसके ऊपर शक लग रहा है? इसमें अर्जुन वर्मा है,
विष्णु चौहान है, राहुल है, अमरनाथ है, एक और इसका कोई भाई लगता है वो भी है साथ में, माझी है, इनमें सहदेव है। इसमें ये सब मिल करके क्या बोलते हैं ये गेम खेले हुए इस तरह से काम कर रहे हैं। विष्णु ने एक इंटरव्यू में कहा था चाचा कि उसको जो है वो हमारे हिसाब से काम करेगी, हमारे हिसाब से वीडियो बनाएगी। क्या ऐसा क्यों कर रहा था वो? क्यों मालती को सुल्ला भी इसी बात को लेकर हुआ था? सोशल मीडिया से इसीलिए हटा रहा था कि उसका पोल ना खुले और जो मैं इसको रास्ते से हटाने में किसी को कोई शक ना हो। और आज वही काम ये किया है, उसकी हत्या किया है। एक बेटी की नहीं हत्या किया है, इस देश की सारी बेटियों का हत्या ये कर रहा है। अच्छा, इस तरह से उस दिन सुलह हुआ था तो क्यों जो है आप लोग मीडिया क्यों नहीं बताए? कौन मना किया था? इसने विष्णु चौहान ने मना किया कि मीडिया को नहीं बुलाना है, कुछ नहीं करना है और ये हमारा और हम आपस में क्या बोलते इससे सल्ट लेंगे, ठीक रहेगा, नहीं तो ये बात का बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। क्या ये मीडिया दूरी इसलिए बनाया जाता है कि प्लान करके उसके साथ इस तरह किया जाए? हाँ, ये मीडिया से दूरी इसलिए बनाए हैं कि क्या बोलते प्लान करके किया जाए ऐसा काम।